है। यदि आप प्रसन्न मन से कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो फल विपाक है वो अच्छा ही प्राप्त होता है, उसका गलत परिणाम नहीं मिल सकता। तो हम सबको सर्वप्रथम मन से, वचन से और अपने कर्म से एक कुशल कर्म करें, सभी लोगों का ये दायित्व है। दूसरा, उतुज, ये हमारा वातावरण है, इस वातावरण को हम बहुत अच्छा बनाएं। उतुज कहते हैं ऋतु। आज एक ऋतु का अर्थ होता है सिर्फ एक मौसम या हमारा वातावरण। उस समय के परिवेश में उतुज का मतलब होता था जिस परिवेश में जो लोग रहते हैं वो परिवेश उतुज कहलाता है। जैसे एक परिवेश में 100 लोगों में 10 लोग अकुशल कर्म करने वाले हैं या शराब पीने वाले हैं, गलत कार्य करने वाले हैं, तो वो 10 में से 11वें व्यक्ति को बना ही देगा। ठीक उसी प्रकार से यदि एक उतुज में 100 लोगों में आज के इस प्रज्ञा बुद्ध विहार के अनावरण समारोह में उपस्थित हुए हमारे सभी मुख्य अतिथि एवं हम सबके पूजनीय बाबूजी सिब्बल लाल स्नेही जी, जिनके मार्गदर्शन में इस बुद्ध विहार का निर्माण हुआ और ये बुद्ध विहार आने वाले समय में हमारे समाज का प्रेरणा स्रोत बनेगा। इस स्थान पर विभिन्न देशों के लोग आज यहाँ आए हुए थे। बर्मा जो म्यांमार यहाँ से 2,500-3 हज़ार किलोमीटर है, हमारे जितने जो भिक्षु संघ थे वो यहाँ आए थे। आने वाले समय में थाईलैंड और कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के भिक्षु संघ भी यहाँ आया करेंगे और यहाँ की जो पृथ्वी है बहुत ही पुण्य बनेगी और हम सब का जो प्रज्ञा बुद्ध विहार है, हम सब के अंदर उस प्रज्ञा का, उस ज्ञान का उदय होगा जिसे तथागत बुद्ध ने प्राचीन समय में विश्व गुरु बनकर के समस्त देशों को दिया। इस स्थान के लिए सभी लोगों का सहयोग है। हमारे माननीय ज्ञान सिंह जी हैं, उनका समस्त परिवार है, उनके 2 बेटे और 1 बेटी, उन सब का ये सहयोग है जिसमें 2 बीघा जमीन और बुद्ध विहार का निर्माण अब तक स्वयं अपने धन से किया है और आने वाले समय में ये हम सब का दायित्व है। हम सब लोग मिलकर के इस स्थान को और ऊंचा बनाएंगे और विश्व पटल पर लाएंगे। जो तथागत का धम्म है ये बहुत ही श्रेष्ठ है, इसे समझना ये आसान नहीं है। बुद्ध का जो धम्म है हम सबका ये नैतिक और आचरण का है। हम जैसा आचरण करते हैं और वैसा हम सबको इसका भव चक्र मिलता है। तो पहले तो मैं इस समस्त परिवार के लिए, हमारे आदरणीय ज्ञान सिंह जी हैं, उनके समस्त परिवार के लिए जो श्रोतापन्न फल होता है, सगदागामी फल होता है, अनागामी फल होता है और अरहत फल होता है। हमारे आने वाले जो बुद्ध हैं, मैत्रेयी बुद्ध, उस भवचक्र में इनको वो फल प्राप्त हो और मैं यही कामना करता हूँ कि उस रास्ते पर ये आए हैं तो वो सर्वोच्च फल होता है। तथागत ने कहा निब्बानं परमं सुखं, वो परम सुख इस परिवार को प्राप्त हो। हम सबको इस धम्म का आचरण करने को मिलेगा। धम्म तथागत का क्या है वो सबको सुनने को मिलेगा। यहाँ आने वाले समय में सभी लोग बुद्ध धम्म के बारे में जानेंगे। क्या धम्म होता है? फिर लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति का नियम होता है, वही बुद्ध का धम्म है। वो धम्म हमारे आचरण में आना चाहिए। जैसा हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसका जो फल विपाक है वो हम सबको मिलता है। तो पहले तो हम अपना जो कर्म है वो कर्म ठीक करना चाहिए। जैसे तथागत कहते हैं कि चेतना हंग भिक्षवे कम्मंग बदामी, यह भिक्षुओं चेतना को ही मैं कर्म मानता हूँ। चेतना क्या होती है?
हमारे मन के अंदर जो चल रहे विचार होते हैं, उस विचारों में हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारा फल विपाक तैयार करता है। यदि आप क्लिष्ट मन से कोई भी कार्य करते हैं या क्लिष्ट मन से कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो फल विपाक है वो अकुशल होता है। यदि आप प्रसन्न मन से कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो फल विपाक है वो अच्छा ही प्राप्त होता है, उसका गलत परिणाम नहीं मिल सकता। तो हम सबको सर्वप्रथम मन से, वचन से और अपने कर्म से एक कुशल कर्म करें, सभी लोगों का ये दायित्व है। दूसरा, उतुज, ये हमारा वातावरण है, इस वातावरण को हम बहुत अच्छा बनाएं। उतुज कहते हैं ऋतु। आज एक ऋतु का अर्थ होता है सिर्फ एक मौसम या हमारा वातावरण। उस समय के परिवेश में उतुज का मतलब होता था जिस परिवेश में जो लोग रहते हैं वो परिवेश उतुज कहलाता है। जैसे एक परिवेश में 100 लोगों में 10 लोग अकुशल कर्म करने वाले हैं या शराब पीने वाले हैं, गलत कार्य करने वाले हैं, तो वो 10 में से 11वें व्यक्ति को बना ही देगा। ठीक उसी प्रकार से यदि एक उतुज में 100 लोगों में 10 लोग बुद्ध के धर्म को मानने वाले हैं तो हो सकता है 10 में से 11वें को वो बुद्धिस्ट बना ही सकता है। तो उतुज भी हम अपना अच्छा रखें और कर्म भी हम अपना अच्छा रखें। और एक नाम किम, इस संसार का एक नाम क्या है? लोग विभिन्न प्रकार से बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है कि मालिक है या ईश्वर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तथागत ने कहा कि एक नाम होता है आहार, जिसे हम भोजन प्राप्त करके एक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो एक नाम है आहार। आहार जो हमारा होता है भोजन, उसको हम अच्छा बनाएं, अच्छा करें। और चौथा होता है चित्तज, हम अपना जो चित्त है, चित्त की धारणा है वो अच्छी बनाएं और इसी के अनुसार हम अपना आचरण करें, सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करें। जैसा कि ये जो स्थान है, जिस स्थान को खाली करा करके हमारे एक ब्राह्मण तो इन्होंने जो दिया स्थान खाली करके, इसमें ईख खड़ी थी, यही नाही बेरेन बेरानी समंतीदा कुदच्चनंग अबेरेन च समंती एस दभोसरंतनो। तो मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। तमाम इस समारोह में आए हुए जो भी आयोजक हैं, जो भी अपना अपना योगदान दे रहे हैं, मैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु। बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में हमारे भंते विमल बोधि जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। और मैं साधुवाद देता हूँ सत्येंद्र कुमार जी को, जो सादरा से आए हैं, उन्होंने 500 रुपये का दान दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ देवेंद्र कुमार जी, मोती बाग, नई दिल्ली, जो 500 रुपये का दान देते हैं। बहुत बहुत उनका साधुवाद। अगली कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ उनसे पहले जिन्होंने बाबा साहब के दर्शन किए,